सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान सत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये 40 दिवसीय मंडला ध्यान का छठा दिन है और आज हमारे बीच हैं सीता जी, जो आज आपके लिए थोड़ी सी विजडम लेकर आई हैं और आगे का ध्यान सत्र संभालेंगी। सीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच को संभालने के लिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है ओके इस मंच पर। ओके, धन्यवाद। मुझे ये सत्र देने के लिए आपको बहुत बहुत ओवर टू यू। धन्यवाद। हम लोग सत्र का संचालन करें। शुरू करें। ओके, थैंक यू। चलिए, आज के विजडम शेयर में आज हम लोग का हमारा टॉपिक है शरीर में प्राण का प्रवाह, योग के परिक्षेत्र में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से 5 कोष होते हैं जो इस शरीर के साथ जुड़े रहते हैं। 5 कोष कौन कौन से होते हैं? पहला है, जो हमें ये शरीर दिखाई देता है, वो है अन्नमय, जिसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, तो उससे जो हमारे शरीर का पोषण होता है, तो वो जो दिखने वाला है वो अन्नमय कोष है। और इसी शरीर में हम तनाव महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं, भूख प्यास सब इसी दिखने वाले शरीर में ही महसूस करते हैं। दूसरा कोष है प्राणमय कोष, जिसे हम ऊर्जा और श्वास शरीर कहते हैं। यह हम जीवनी शक्ति से संबंधित है, कहते हैं हमारी इम्यूनिटी पावर कितनी है। तो ये हमारा प्राणमय शरीर जो है हमारी जीवनी शक्ति को बताता है। आगे है मनोमय कोष। यह हमारी मन तथा भावना का शरीर है कि हम किस विचार भाव में रहते हैं। अगर हम सात्विक भाव में रहते हैं तो हम देखते हैं कि सारी चीजें सरल और स्पष्ट दिखाई देती हैं, सारी चीजें कहीं कोई दोष दिखता ही नहीं है। हर जगह अगर हमारा भाव अच्छा है तो देखेंगे हर चीज अच्छा है। अगर हमारे भाव में किसी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, नकारात्मक विचार है, तो हर जगह हमें दिखाई देता है कि यहाँ भी दुष्टता हो रहा है, वहां भी गलत हो रहा है, वहां भी गलत। सही और गलत कुछ नहीं होता है, हमारे अंदर के विचार भाव ही हमें दिखाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो हमें हमारे ये हमारा भाव शरीर है, मन शरीर। और अगला है विज्ञानमय कोष, जो हमारी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है कि हमारे ज्ञान का स्तर क्या है, हमारे सोचने समझने की क्षमता क्या है। और लास्ट में आता है आनंदमय कोष। यह हमारे आत्मा की जागरूकता का कोष है, से जिसमें आकर के हम अपने आत्मानंद को प्राप्त करते हैं। हम सही गलत सब छोड़ देते हैं, केवल आनंद की अनुभूति करते हैं। वो हमारा आनंदमय कोष है। तो आज हमारा मुख्य विषय जो है वो प्राण है, प्राण का प्रवाह। तो हम लोग जानेंगे कि प्राण क्या है। प्राण केवल सांस नहीं है। प्राण सांस तो प्राण का माध्यम है। प्राण वह जीवन ऊर्जा है जो हमारे शरीर, मन और चेतना को सक्रिय करती है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राणमय कोष पे। अन्नमय कोष जो हमारा शरीर दिख रहा है, प्राणमय कोष जिसको हम अपने प्राणों के माध्यम से जागृत करते हैं और उसे महसूस करते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हैं। हमारा शरीर जो दिख रहा है ये हड्डियों और मांस का बना है। जो देखते हैं कि कोई बहुत बलवान है लेकिन उसकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है कि वो जल्दी से बीमार पड़ जाता है, या बीमार पड़ जाए तो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। कहने का मतलब उसके शरीर में जीवनी शक्ति की कमी है, ऊर्जा शक्ति की कमी है। तो हम लोग प्राण को समझकर अपनी इस ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो भारतीय योग और आयुर्वेद के अनुसार शरीर में प्राण का प्रवाह सूक्ष्म नाड़ियों के माध्यम से होता है। सूक्ष्म नाड़ियां हमारे शरीर में 72,000 होती हैं, जिसमें हैं कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। योग और आयुर्वेद में प्राण ऊर्जा को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो शरीर अलग अलग हिस्सों में प्रवाहित होता है।
जो हम सांस लेते हैं, जो प्राण के सांस के माध्यम से जो प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वह 5 वायु में विभाजित हो जाती है और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जाकर के प्राण के वायु को प्रदर्शित करती है। जैसे जो हम सांस लेते हैं, पहला है प्राण वायु। यह हमारे हृदय क्षेत्र से संबंधित है, जैसे छाती, फेफड़े। यह मुख्य रूप से सांस लेने, हृदय की धड़कन और मानसिक स्थिरता को नियंत्रित करती है। और दूसरा है समान वायु। यह हमारे नाभि क्षेत्र में स्थित होती है। यह पाचन क्रिया और भोजन का पोषण और भोजन का अवशोषक, जो शरीर के अलग अलग भागों में ऊर्जा स्तर को बांटने का काम करता है, यह समान वायु है। और आगे है अपान वायु। यह हमारे नाभि क्षेत्र के नीचे के एरिया में स्थित होता है। यह मल मूत्र त्याग, मासिक धर्म, प्रजनन तंत्र की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला है उदान वायु। यह कंठ से लेकर सिर तक प्रवाहित होती है। यह बोलने, निगलने, चेहरे की चमक और विचारों की स्पष्टता के लिए जिम्मेदार है। अगला है व्यान वायु। यह ऊर्जा पूरे शरीर में लगातार प्रवाहित होती रहती है, जैसे रक्त संचार और तंत्रिका तंत्र को संचालित करती है हमारा व्यान वायु। जब हमारे शरीर में प्राण वायु संतुलित होता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, विचार सकारात्मक होते हैं तथा ध्यान गहरा होने लगता है। अगर प्राणवायु असंतुलित हो तो हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण होने लगते हैं, जैसे थकान की अनुभूति होना, तनाव होना, हर बात बात पे गुस्सा होना, या अपने आप को अपनी समाज का विरोधी बताना। ये लक्षण है कि आपके शरीर में प्राणवायु ऊर्जा तत्व कमी है। इस ऊर्जा तत्व को, प्राण के प्रवाह को बढ़ाने का उपाय है वो ये है कि सचेत रूप से सांस लें। हम जो भी सांस ले रहे हैं, जिससे हमारा ये शरीर चल रहा है, उसको सजगता के साथ लें। या कभी आप थकान महसूस कर रहे हैं तो लंबी गहरी सांस लें। दिन में 2 बार 3 बार लंबी गहरी 3-3 बार सांस लें और रुकें। तो आप देखेंगे कि आपके जो प्राण वायु है, सजग रूप से आप उसको ध्यान दे रहे हैं। अगला है आप प्राणायाम करें। प्राणायाम शरीर को संतुलित करने के लिए जरूरी है, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह रुकी हुई नाड़ियों को खोलता है। जैसे जब प्राणायाम करते हैं, उसमें सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, फिर रोकते हैं, छोड़ते हैं, तो जो नाड़ियां बाधित होती हैं वे फिर से खुल जाती हैं, तो हमारी जो प्राण का प्रवाह है वो संतुलित हो जाता है। अगला है कपालभाति। यह मस्तिष्क क्षेत्र में उदान वायु को बेहतर बनाता है। अगला है भ्रामरी प्राणायाम। यह मन को शांत करता है तथा प्राण ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। अब इसके साथ साथ आप प्रकृति से जुड़े। जब आपको समय मिले तो नदी, पहाड़, जंगलों में आपको टाइम मिले तो आप घूमने जाएं, या आप घर पे हैं तो आप अपने बागवानी में घूमें, या सुबह जो है प्रातः वेला में आप उठें और मॉर्निंग वॉक करें। तो आप अपने आप को प्रकृति से जोड़ें। आगे है आप सात्विक भोजन करें, शाकाहारी भोजन करें और उसको सात्विक मन से पकाएं और भोजन ग्रहण करें। अगला है सकारात्मक विचार रखें। और आगे है आप ध्यान करें। अब इसी चीज को आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि जब प्राण का प्रवाह संतुलित हो जाता है, तब व्यक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह भीतर की शांति, आनंद और चेतना का अनुभव करने लगता है। योग का उद्देश्य केवल इस हाड़ मांस के शरीर से बना अन्नमय कोश को स्वस्थ करना नहीं है, बल्कि यह प्राण को इतना शुद्ध और जागृत बनाना कि प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को उच्चतम स्वरूप से जुड़ सके। ऐसी आपकी योग परंपरा सारे कोशों को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है।
अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि प्राण संतुलित है। जहाँ प्राण संतुलित है वहाँ स्वास्थ्य, शक्ति और जागरूकता स्वतः उपस्थित रहती है। इसलिए अपने श्वास के प्रति सजग बने रहें, क्योंकि श्वास ही प्राण का द्वार है। तो हम आज श्वास के साथ आज ध्यान की यात्रा को शुरू करेंगे। आंखें बंद करें, हाथों को लॉक करें, पैरों को लॉक करें और आप जिस भी आसन में संतुलित हो सके उस आसन में बैठें। स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि कुर्सी पे बैठ के या आप जिस भी आसन में आप अपने आप को संतुलित कर सकें उस आसन को ग्रहण करें। आंखों को लॉक आंखों को बंद करें, अगर चश्मा लगाए हो तो चश्मा निकाल दें और हम लोग आनापानसति ध्यान का अभ्यास करेंगे। म्यूजिक लगाते हैं। शुरू करें। आती हुई सांस हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह कर रही है और जाती हुई सांस हमारे शरीर का थकान, आलस्य, क्रोध, अहंकार जाती हुई सांस के साथ चली जा रही है। हर एक सांस हमारे लिए नया है, हर एक सांस सकारात्मक है। हम अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने सांसों से जुड़ रहे हैं, अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं। आइए सांसों से के माध्यम से जुड़कर हम अपने आप को एकाग्र कर लें। अपने आप से जुड़ जाएं। देखिए दोस्तों, अपने आप से जुड़ना कितना सरल है। केवल सांसों को अभ्यास, आप से जुड़ने का अच्छा अभ्यास है। सांसों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, केवल आती और जाती हुई सांस के क्रम को देखना है दोस्तों। देखिए आती हुई सांस कितनी लंबी, जाती हुई सांस कितनी छोटी है। इस क्रम को महसूस करें और इस क्रम को सजगता के साथ देखें। एक श्वास कितना सार्थक है, कितना आनंद से भरा हुआ है।
हर एक हर एक सांस के प्रति हमारा आभार होना चाहिए दोस्तों, कृतज्ञता होना चाहिए दोस्तों। ये सांसें हमें एकाग्र करने का सबसे अच्छा तरीका। हम वर्तमान में महसूस कर रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, सांसों का अभ्यास कर रहे हैं। हमें वर्तमान में रखने का अच्छा तरीका, न भूत न भविष्य, हमें वर्तमान में रहना है दोस्तों। वर्तमान के आनंद को महसूस करना है। वर्तमान की सजगता के प्रति सजग रहें। देखें, हर एक सांस हमारे लिए नया, हमारे लिए नई चीजें ला रहा है, और हर एक जाती हुई सांस के साथ हमारी पुरानी चीजें छूटती जा रही हैं। कोई विचार नहीं, कोई विचार आ रहा है तो आने दो दोस्तों, हम दबाएंगे। ये विचार जाने के लिए आ रहे हैं, उन्हें केवल अच्छे भाव से आप देखें, आए चले जाएं। हमें अपने सांसों पे पुनः वापस आ जाना है। सांसों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। महसूस करें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर की हर एक हिस्सों को ऊर्जित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। जहाँ इस ऊर्जा की आवश्यकता है, जिस अंग में ऊर्जा की आवश्यकता है, उस अंग में क्या प्रवाहित होकर ये संतुलित कर रही है दोस्तों। रिस्पॉन्स के प्रति सजग रहें, जागरूकता के साथ रहें। कोई भी श्वास आपके जागरूकता के बिना नहीं जाना चाहिए दोस्तों। हर एक सांस के प्रति आभार और धन्यवाद होना चाहिए।
महसूस करें आपके श्वास शरीर हल्के है या भारी है। शरीर के किसी अंग में कहीं भारीपन तो नहीं महसूस हो रहा है या हल्कापन तो नहीं महसूस हो रहा है। आप अपने आप को सजगता के साथ महसूस करें दोस्तों। एक श्वास नया है, अपने पुराने श्वास को छोड़कर ही नया श्वास ले पा रहे हैं। एक श्वास का स्वागत करेंगे, देखेंगे कि हर एक सांस हमारे लिए कितनी ताजगी ला रही है। ये ताजगी हम एक बोतल में जैसे पानी भरते हैं उसके समान देखेंगे। जैसे किसी प्लास्टिक के बोतल में अगर हम पानी भरते हैं, पानी कैसे धीरे धीरे करते हुए पानी से बोतल भर जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जब श्वास के प्रति जागरूक होकर हम ध्यान कर रहे हैं तो ऊर्जा का स्तर पानी के बोतल के समान हमारे शरीर में भर रहा है। देखिए ऊर्जा का स्तर हमारे शरीर में कैसे भर रहा है। जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ ऊर्जा बढ़ जा रहा है और जहाँ सामान्य है सामान्यता के साथ भर रहा है। हर एक अंग में ऊर्जा भर रही है। कितना संतुलन है इस ऊर्जा महसूस करिए। अगर कोई चीज कोई विचार आपका ध्यान भटकाए तो आप अपने ध्यान को वापस अपने सांसों पे ले आए दोस्तों। सांस हमारा ऐसा लगे जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह। हम इस श्वास को सजगता के साथ देखेंगे, आते और जाते हुए क्रम। देखें हमारी ये सांसें ठंडी है या गर्माहट है। महसूस करें ये सांसें हमारी नासिका द्वार तक कैसा जाकर महसूस हो रहे हैं। कहीं गर्माहट तो नहीं है या कहीं ठंडक तो नहीं है। हर का अलग अलग अनुभव होगा दोस्तों। एक ही अनुभव के साथ सभी का ध्यान नहीं। किसी को ठंडक महसूस होगा, किसी को गर्मी महसूस होगा, किसी को कुछ भी नहीं महसूस होगा। केवल आप सांसों पे ध्यान दें, देखें इस तरह के महसूस हो रहे हैं।
सांसों के प्रति किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं है। केवल सांसों को सजगता के साथ लेंगे और छोड़ेंगे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया यह आनापान सती ध्यान इतना सरल है कि इसे कोई भी कहीं भी किसी भी समय में किसी भी अवस्था में इस ध्यान को कर सकता। जब समय मिले अपने सांसों को देखना शुरू कर दीजिए। जहाँ जगह मिले, बस में कहीं जा रहे आप आराम से बैठे, आंखें बंद करें, ध्यान करना शुरू कर दें। आप कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं, उस समय देर हो रही है, देर हो रही है, ऐसा कहने के बजाय आप आंखें बंद करें और ध्यान करना शुरू कर दें। जब आप बगीचे में घूमने जाए, मिले बैठ जाए और वहाँ की ऊर्जा को महसूस करते हुए वहाँ ध्यान करना शुरू कर दें। जब कभी आप नदी के किनारे जाएं तो प्रकृति के बीच में जाकर बैठ जाएं और वहाँ ध्यान करना शुरू करें। कभी पहाड़ों पे वहाँ पे बैठे और वहाँ ध्यान करते हैं। जब कभी मंदिर में जाएं तो मंदिर में आप वहाँ भी अगर समय मिले वहाँ बैठे और ध्यान करना शुरू करते हैं। क्योंकि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं। आनापान शक्ति ध्यान किसी प्रकार में कोई बंधन नहीं, कोई उलझन नहीं, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। सिर्फ जिस भाव में आप सर्व हो सके उस भाव से ध्यान की यात्रा को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। समय मिले अपने आप से जोड़े। आपको अपने सांसों के साथ जोड़ता है और अपने आप को आप बहुत गहनता से देखने लगते हैं। अपने सांसों को, अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने मनोभाव को अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपने कमियों को कर रहे हैं। आनापान सती ध्यान इतना आवश्यक है हर एक व्यक्ति के लिए। जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक आप जा सकते हैं, जिन भी लोगों से मिले इस ध्यान के बारे में चर्चा उससे करें। बताएं कि अपने आप को बदलने का सबसे अच्छा तरीका ये सांसें हैं। अपने सांसों से जुड़ जाइए, अपने आप से जुड़ जाइए। हम बाहर किसी को नहीं बदल सकते दोस्तों, लेकिन अपने भीतर की चीजों को बदल सकते हैं। इसलिए परिवर्तन अपने असर से शुरू करना चाहिए।
विचारों से शुरू करें, आँखों से शुरू करें, अपने इंद्रियों से शुरू करें दोस्तों। हम जानते हैं कि हम किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते। परिवर्तित करना है तो अपने सांसों से जुड़े और अपने आप को परिवर्तित करें दोस्तों। दुनिया जैसी है वैसी ही रहे, केवल आपको परिवर्तन लाना है, आपको बदलना है। और बदलने का सबसे अच्छा माध्यम सांसें हैं, जो हमें अपने आप से जोड़ देती हैं, अपने वर्तमान स्थिति में ला देती हैं। हम वर्तमान सांसों से जुड़े, अपने आप से जुड़े, अपने आप में परिवर्तन लाए। जब देख कि हमारी जब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि अपने आप बदलने लगती है दोस्तों। एक वर्ड आता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटेड सिस्टम। क्या वह न्यूरॉन्स नेटवर्क है कि आप जो देखना चाहते हो वो चीजें, जो आप पाना चाहते हैं वह चीजें आपको बाहर दिखने लगती हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे कि जब आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हो, तो अगर आप लाल कार खरीदना चाहते हैं, आप देखेंगे कि आप इधर भी देख रहे हैं, लाल कार दिखाई देने लगती है। आप देखेंगे सुबह आपने मन में यह धारणा बना ली कि मुझे लाल कार ही खरीदना है। आप देखेंगे आते जाते घूमते कई लाल कारों को देख लेंगे। मतलब आपके मन में, आपके दृष्टि में जब लाल कार की आपने खड़ा बना ली, आप देखेंगे कि हर जगह लाल कार ही लोग लेके जा रहे हैं। तो आप अपनी दृष्टि को अगर सुधार लेंगे तो सृष्टि में वही चीजें आपके आसपास घूमने लगती हैं। इसे ही क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। संकेतों के माध्यम से, कंपन के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, भावों के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से वो चीजें आपको दिखने लगती हैं। इस क्वांटम फिजिक्स की आप कल्पना करते हो। क्यों ना हम अपने विचार में, अपने भावों से सकारात्मक चीजों को देखें दोस्तों। अगर हम अपने विचार सकारात्मक करते हैं तो देखेंगे सारे लोग सकारात्मक सब तरह से रहे, व्यवहार परिवर्तित हो गया, उनके बाद व्यवहार सब परिवर्तित हो गए।
हमें अपनी दृष्टि को परिवर्तित करना होगा। सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। सृष्टि के ऊपर काम कर, हमें दृष्टि के ऊपर काम करना है।
लास्ट के 2 मिनट। हाथों में नमस्कार की मुद्रा बनाएं। अपने सांसों को धन्यवाद दें। अपने सांसों को कोटि कोटि धन्यवाद दे दो। अपना नाम लें। अपने शरीर को धन्यवाद दें। शरीर को देने वाले आपके अवसर के लिए जिम्मेदार माता पिता को धन्यवाद दीजिए दोस्तों। अपने गुरुओं को धन्यवाद दीजिए। मास्टर को धन्यवाद दीजिए। प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। पेड़ पौधों को धन्यवाद दीजिए। इस समूह को धन्यवाद दीजिए। समूह में बैठे सभी सदस्यों को धन्यवाद देंगे। श्री पत्री जी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने यह आनापान सती ध्यान सरल रूप में सहजता के साथ हमें बताया। इस जूम सेशन को धन्यवाद देंगे। इसके माध्यम से हम आप जुड़ रहे हैं। अपने सदस्यों को धन्यवाद देंगे। उनके सहयोग से हम शांति से ध्यान कर रहे हैं। जहाँ बैठे हैं वहाँ के उस स्थान को धन्यवाद देंगे जहाँ बैठ के हम धन्यवाद कर रहे हैं। उस कमरे को धन्यवाद देंगे जहाँ से हम ध्यान कर पा रहे हैं। इस कमरे को भी धन्यवाद देंगे। इस समय को धन्यवाद देंगे जिस समय बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब अपने हाथों में ऊर्जा को महसूस करिए। दोनों हाथ के हथेलियों के बीच ऊर्जा की गर्मी को महसूस करें। अब इसे अपने आंखों पे लगाएं। आपके हाथों में जो ऊर्जा है वो आपके आंखों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रहा है। 5 4 3 2 1 एंड 0। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। अपने सिर, अपने कंधे, पेट, पीठ सब में ऊर्जा को भर दीजिए। शरीर में कहीं दर्द हो, विकार हो, वहां अपने हाथ को थपथपा लीजिए कि वहां पे ऊर्जा अधिक मात्रा में प्रवाहित हो जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर सीता जी, बहुत बहुत आभार आपके इस सुंदर से ध्यान सत्र का और हमारे साथ बलिया से यहाँ तक जुड़ने के लिए। बहुत बहुत